सद्गुरुवे नमः। ज्ञान उदति अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भू। श्रद्धेय महानुभावों, यह चामुत्र वहाँ काम्यम प्रवृत्तम कर्मम कि रत्येते इस काम में ज्ञान पूर्वम तु निवृत्ति उत्तम दृश्यते, अर्थात इस लोक और परलोक में मनोवांछित फल प्राप्त करने के अभिप्राय से जो कर्म है वह प्रवृत्ति कहलाता है, और निष्काम भाव से ज्ञान पूर्वक जो कर्म है वह निवृत्ति कहलाता है। और इस कर्म से जीवात्मा का परम कल्याण होता है। निवृत्ति कर्म करने से कैसे, एक उदाहरण दे देते हैं, समझें। एक बालक था 15-16 वर्ष का, वो माता पिता भी उसका स्वर्गवास हो गया था और सभी परिवार में से कोई नहीं था, इसलिए वह अनाथ था। वह सत्संग भजन कभी कदाल जाते थे सुनने के लिए, और गांव में उपकार कोई जो काम करता था वो कर देता था, निस्वार्थ और निष्कपट निश्चल होकर के, किसी प्रकार का उसके बदले में कुछ नहीं मांगता था। जो खाना खिला देता था वो खा लेता था और मुफ्त में काम कर देता था। इस प्रकार से, और जहाँ भी सत्संग होता था वहाँ जाते थे, साधु महात्मा का भी सेवा करते थे और सत्संग भी सुनते थे। तो उसके शुद्धचित्त पवित्र आत्मा था। उसका एक जो है संपत्ति के नाम से उसको माता पिता ने घर और 5 बीघा ज़मीन छोड़ गया था। वह कोई जगह ज़मीन का कोई खेती बाड़ी नहीं करता था और घर में भी नहीं रहता था। जिधर जिसका किसान के यहाँ, किसी के यहाँ भी जा कर के वह जो है निष्कपट निश्चल शुद्धचित्त पवित्र आत्मा से उसका काम कर देता था। और वह जो है निश्चल बालक, वह शुद्धचित्त पवित्र आत्मा से अत्र तत्र जो है किसी का काम कर देता था, वही खाना खिला देता था, वहीं सो जाता था। जहाँ भी सत्संग भजन होता था वहीं जाते फिरता था। उसके मन में सत्संग में सुना कि जीवात्मा का कल्याण भगवान के प्राप्त करने से हो जाता है, सभी दुखों से मुक्ति हो जाती है। उसमें सत्संग सुनते सुनते ईश्वर प्राप्ति करने का प्रबल इच्छा उसका हो गया कि जो वह कहने लगा कि जो हमको भगवान से भेंट करा देगा, वो जो कहेगा उसके लिए मैं तैयार रहूँगा। एक चालाक पंडित था दूसरे गांव का, उसने इस प्रकार से उसका पागलपन देख लिया, समझ लिया, अपनी कुबुद्धि से समझ लिया कि यह जो है भोला भाला लड़का है, इसको कुछ व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। उसने ठगने का षड्यंत्र किया। उसको लड़का को कहा कि इसमें 1 लाख रुपया खर्चा है, भगवान से तुमको हम भेंट करा देंगे। और इस प्रकार से वह कहा ठीक है पंडित जी, हम पैसा का व्यवस्था कर लेते हैं। तो कहा ठीक है, तो जल्दी करो। तो जाते हैं, हम ज़मीन और घर द्वार सब बेच लेंगे और पैसा व्यवस्था करेंगे। हाँ कल ठीक है, जल्दी करो, हम भगवान से तुमको भेंट करा देंगे। पंडित जी को प्रणाम किया। उनके शब्दों में उनको पूर्ण
श्रद्धा और आस्था, पूर्ण विश्वास हो गया। और उन्होंने उसके शब्दों को अमल किया, किसी प्रकार का उसको संशय संदेह नहीं रहा उनके शब्दों पर। आकर के घर में जो है गांव में जाके कहा, जो गांव का सेठ था पैसा वाला, उसके पास गया। वो बहुत छल कपटी परपंची और बेईमान प्रवृत्ति का था। वह लड़का गया और कहता है, सेठ जी प्रणाम प्रणाम। हाँ क्या बात है? कहा, सेठ जी हम अपना ज़मीन 5 बीघा और घर द्वार सब बेचना चाहते हैं। 1 लाख रुपया का हमको बहुत परम आवश्यक है, भगवान का भेंट। एक पंडित जी ने कहा है कि 1 लाख रुपया खर्च होगा तो भगवान का भेंट हो जाएगा, हम उनको पंडित जी को देंगे। तो मने मन हुआ, बड़ा खुश हुआ सेठ जी कि कैसा मूर्ख पागल लड़का है जो कि 5 लाख का संपत्ति 1 लाख में देने के लिए तैयार है। क्योंकि तुम सभी जगह ज़मीन तो लिख देगा, घर द्वार। तो कहा जी आप 1 लाख रुपया दीजिए यथाशीघ्र ही, और हम आपको चलिए लिख देते हैं। जा कर के वह सेठ जी ने अपनी चतुराई से, छल कपट परपंची दिमाग, जो विषय भोगी प्राणी है उसके मस्तिष्क में सदैव छल कपट ही चलते रहता है। इंद्रिय सुख की प्राप्ति करने के लिए कामनी कंचन सुरा और सुंदरी प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार का कुबुद्धि का प्रयोग करता है। उसने कहा ठीक है, 1 लाख रुपया दे दिया और जाकर के उसको 5 लाख का संपत्ति लिखा लिया। लिखा पढ़ी हो गया। 1 लाख रुपया सोने का सिक्का और चांदी का सिक्का था, एवं प्रकार से 1 कोठरी पैसा हो गया। वह पैसा लेकर के, धन लेकर के पंडित जी के पास गया। कहा कि पंडित जी हम आ चुके हैं पैसा लेकर के, कृपा करके चलिए आप हमको भगवान से दर्शन करा दें, लीजिए पैसा। करके चलो उठाओ, चलो हम तुमको भगवान के पास ले जाते हैं, पैसा को लेकर चलो। पंडित जी आगे आगे बहुत खुश हुआ कि कैसा मूर्ख से जो है आज पल्ला पड़ा है, जो कि आज इसका धन प्राप्त कर लेंगे। धन के लिए बहुत ही ललायित था। लोभी लंपट लालची तीनों से भक्ति न होई, भक्ति करे कोई सुरमा जाति बरन कुल खोई। किस प्रकार कामी विषय भोगी प्राणी विषय का चिंतन करते विषय की प्राप्ति करने के लिए नाना प्रकार का झूठ फरेब छल कपट परपंच कुबुद्धि का प्रयोग कर करके पाप ताप को नहीं समझता है, और जो है अपनी मनोवंचित फल की प्राप्ति करने के लिए ही वह अपना ध्यान हमेशा विषय भोग में लगाता है। पंडित जी ने कहा चलो। वह पंडित जी ने मन में विचार कर लिया, इसको जंगल में ले जाकर इसको लड़का को ख़त्म कर देंगे और पैसा ले लेंगे। वह चलते चलते पीछे पीछे लड़का पोटरी लेकर के, धन का पोटरी लेकर के जा रहा था, और जो है आगे आगे पंडित जी जंगल चला गया। घना जंगल, जंगल के बीच में एक बहुत बड़ा कुआं था, बहुत पुराना कुआं। और उसने पंडित जी ने उस जगह रुक गया। कहा पंडित जी ने, हाँ अब आगे रखो, यहाँ पैसा रखो, यहाँ धन। पोटरी रख दिया कुएं के मुंडेर पर। कहा इसी में भगवान है, तुमको भेंट करना। निकल के जी करके जल्दी कूद जाओ इसी में। पंडित जी मन में विचार किया कि कूद करके यह मर जाएगा, हम पैसा संपत्ति लेकर करके धन लेकर के चले जाएंगे पोटरी लेकर के, जब मरेगा तब ना। बस उसको किसी प्रकार का कोई शंका समा नहीं रहा, ना भय रहा, ना संदेह रहा। वह निसंदेह उनके शब्दों पर पूर्ण विश्वास और भरोसा श्रद्धा पूर्ण कर करके पंडित जी के शब्दों को अमल करते हुए यथाशीघ्र ही कुआं में छलांग लगा करके कूद पड़ा। जैसे कूद पड़ा, वह जो है भगवान वहाँ उनको दर्शन दे दिए और उनको अपने हाथ पर बचा लिए। कहा कि विषय के परे ही ईश्वर है, जिसका हृदय शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा होता है, जो ईश्वर के प्रति अथा स्नेह और श्रद्धा प्रेम से उनको पुकारते हैं, उनको आना ही पड़ता है। वह विषय उनके पास कुछ नहीं रहा। लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा राग द्वेष संदेह कुछ नहीं रहा उनके लड़का के मन में। पंडित जी के शब्दों में पूर्ण विश्वास भरोसा कर करके वह कूद पड़ा। अब तो ईश्वर को विवश होकर के आना पड़ता ही है, पड़ेगा।
आकर के भगवान उसको बचा लिया और कुएं में दर्शन दिए। जैसे हुआ ब्रह्म का दर्शन हुआ, ईश्वर का दर्शन हुआ, सभी जो है उसका जो है निर्मल और आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, उन त्रिकालदर्शी हो गया। भगवान कहते हैं कि मांगो वरदान। का कुछ नहीं चाहिए प्रभु, हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल आप का दर्शन हमको चाहिए। अतः दर्शन तो मिले गया और हमको कोई चीज़ का आवश्यकता ही नहीं रहा। भगवान बड़ा द्रवित हो गए, वो तो परम महा कृपालु हैं। द्रवित हो गए कि कितना यह निष्कपट निश्चल है। का और जो कुछ मांगना है मांग लो। अगर जी नहीं भगवान, आपका दर्शन ही सबसे बड़ा जो है लाभ हमको है। अब इससे कुछ लाभ हमको और कुछ लेने की आवश्यकता ही नहीं रह गया है। ब्रह्म का दर्शन हो जाए तो फिर और करने की क्या कामना क्या रह जाता है। सभी विषय जल के राख उसी समय हो जाता है। मन माया उससे व्याप्त नहीं होता। अब जो है भगवान ने ही दूसरा रूप धारण, सिपाही का रूप धारण करके उसको जो है पंडित जी जो पोटरी लेकर के भाग रहा था धन का, उसको पकड़ के लाया और इसको कुआं से निकाल करके कहा कि इसको जो है क्या दंड दे दिखे तुमको। कुआं में झूठ बोल करके धन लेने के लिए कुआं में कूदवा दिया, जो कि और यह धन लेकर के तुम्हारा भाग रहा था, इसको क्या दंड जा करके। प्रभु यह दंड के पात्र नहीं, यह तो पूजा के पात्र हैं। अतः इनको धन की चाहत था तो धन प्राप्त किया, हमको ईश्वर का चाहत था तो हमको ईश्वर प्राप्त हुआ। अतः यह दंड के योग नहीं है, यह हमारा गुरु है। जो इच्छा धरहि मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। हे प्रभु परमपिता परमेश्वर, इसको कृपा करके क्षमा करें, यह हमारा गुरु है। इनके मन में छल कपट से यह धन लेने की कामना किया, धन को प्राप्त किया। हम निश्चल निष्कपट होकर करके आपकी प्राप्ति करने की, धन प्राप्ति करने की इच्छा रखें निवृत्ति भाव से, हमको आप प्राप्त हो गए। फिर और जो है इसको दंड देने की आवश्यकता अब नहीं रह जाता है। क्योंकि इसलिए गुरु जितना दुर्गुण हो उससे मतलब नहीं है। सद्गुण इनके जो है शब्दों पर पूर्ण भरोसा विश्वास करके जो श्रद्धा करते हैं उसे सिद्धि मिलती है। इनको पूर्ण भरोसा विश्वास नहीं है आपके प्रति, यह धन की कामना करता है, धन मिला। इस प्रकार भगवान ने उनकी यह पवित्र शब्द सुन करके अति प्रसन्न हो गए और उसको पंडित जी को कहा जाओ छोड़ो, छोड़ दिया। और भगवान जो है कहा कुछ मांगो, बस कहा कुछ मांगने की हमको आवश्यकता नहीं है प्रभु, आप अपने चरणों में हमको प्रेम भक्ति का दान देने का कृपा करें। एवं वस्तु कह करके भगवान चले गए। इस प्रकार से हुआ, ईश्वर का भजन कीर्तन गाने लगे और इधर उधर से जो है जिस प्रकार से पहले काम करते थे वह काम कर करके ईश्वर व साधु संत महात्माओं के सामने साथ में जाने लगे और अंतिम समय में ब्रह्म की प्राप्ति कर ली, अर्थात मुक्त हो गया। उनका जो है जीवात्मा में किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं रहने के कारण से वह ब्रह्म में मिल गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अतः निवृत्ति भाव से जो कर्म करेंगे वह बड़ा कल्याणकारी होता है और प्रवृत्ति भाव से जो काम करेंगे वह तो आपको विषय भोगी का काम है। इसलिए निष्कपट निश्चल होकर के प्रवृत्ति और निवृत्ति, प्रवृत्ति से जो काम करेंगे उसमें पाप ताप संताप सभी चीज़ होगा। कहीं इंद्रिय सुख की तृप्ति करने के लिए वह काम करेगा और निवृत्ति भाव से जो है उसमें मुक्ति प्राप्त होगा। श्री सद्गुरु महाराज की। अतः निवृत्ति भाव से कर्म करना चाहिए। इसलिए बता रहे हैं संत महात्मा लोग कि यहाँ जीवात्मा मन माया और काया के कुसंगति में आकर के क्या करते हैं
कि पथ भ्रष्ट होकर विषया आसक्त हो जाते हैं और नाना प्रकार का पाप को बुद्धि का प्रयोग करके इंद्रिय सुख की तृप्ति करने के लिए पाप ताप जमा कर लेते हैं, जिसके कारण से जीव आत्मा की दुर्गति निश्चित हो जाती है 84 लाख योनि में परिभ्रमण करती हुई। इसलिए संत वाणी में आया है कि मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सतसंग बिना जिहतर सही। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सतसंग बिना जिहतर सही। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सतसंग में अमृत वरसे। शब्द सहीरा पटक हाथ से, मोटी भरे कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सूरत करो वही घर से। मैं तो यान पड़ी चोरन के नगर में, सतसंग बिना जिहतर से। हर विषय भोगी प्राणी अपने आप को बड़ा चतुर और सियाना समझता है। क्षण भंगुर सुख प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार का पाप ताप जमा करता है। वह भूल जाता है कि मृत्यु निश्चित है, और जब पाप ताप कर्म तो कर्म जगत में जो है यह जमराज के चक्कर में वह कर्म के अनुसार से फल देगा और जन्म मरण के चक्कर में धकेल देगा और नाना प्रकार का जीवात्मा को कष्ट देगा। अरे जीते जी क्या करना चाहिए? जीते जी तुमको जीवात्मा का परम कल्याण करने के लिए कार्य करना चाहिए, न कि इंद्रिय सुख के लिए। कहा इंद्रियों का तो गति जो है जीवात्मा पर ही है। जीवात्मा जब शरीर से निकल जाएगा तो इंद्रिय तो ऐसे भी निष्क्रिय हो जाएगा। रे जड़ में किसान लोग, जो बुद्धिजीवी किसान है, क्या करते हैं? डाल पात में पानी नहीं देता है, जड़ में पानी देता है। जड़ में पानी देने से तभी न जो है फसल बढ़िया प्राप्त होता है। वृक्ष के जल में पानी खाद देता है, न कि डाल पात में। उसी प्रकार तो इंद्रिय सुख को तृप्ति करने के लिए अपने बल बुद्धि और आयु को छीन कर देते हो, और जीवात्मा का कल्याण करने को, जो कि ये जीवात्मा पर ही तो ये शरीर संचालन है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं जीते जी क्या करना चाहिए? ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए विषय का त्याग, अध्यात्म का ज्ञान, साधु की संगति, सद्गुरु की कृपा परम आवश्यक है। और विषय बड़ा बलवती होता है। विषय त्याग जो है और ब्रह्म तत्व का दर्शन सहज अवस्था बिना सद्गुरु की कृपा से नहीं होगी। लेकिन आपको मन में छल कपट प्रपंच को त्याग देना होगा। आप शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा में ईश्वर का वास होता है। छल कपटी को कभी नहीं। ये जो कामनी कंचन सुरा सुंदरी को जो है हमेशा चिंता करते रहता है, और उसी में जो है उनकी आयु छिन्न हो जाती है, बल बुद्धि सब नष्ट हो जाता है। वह मन के मुताबिक चलता है, मन में ही बहुत बड़ा अपना मड़र समझता है, अतः वह भूल जाता है कि मौत निश्चित है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं साधु भाई जीवत ही करो आशा, साधु भाई जीवत ही करो आशा। जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़वासा। साधु भाई जीवत ही करो आशा। जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा। साधु भाई जीवत ही करो आशा। तन छूटे जीव मिलन कहत है, सब सो सब झूठी आशा। अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। साधु भाई जीवत ही करो आशा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्व तरासा। साधु भाई जीवत ही करो आशा। साध संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फासा। संत गहे सतगुरु को चिन्हे, सतनाम है विश्वास। साधु भाई जीवत ही करो आशा। कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। साधु भाई जीवत ही करो आशा। जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़यासा। साधु भाई
जीवत ही करो आशा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमः। नमस्कार।